हाय एंड वेलकम टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूँ फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस वक्त गूगल पर मैं जाने के बाद मैंने काउंट डाउन टाइमर लिखा है और उसके बाद से काउंट डाउन टाइमर जो है वो नीचे यहाँ पर अपेयर हो चुकी है। इस पर दो बटन हैं, मिनट के साथ सेकंड 2 डेसिमल पॉइंट यानी 00 या 01 02 इस तरह से ये शो होंगे। और इस टाइमर की खुसूसियात यानी काउंट डाउन की ये है कि ये फिक्स टाइमिंग से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ चलता है, यानी 5 4 3 2 1 और 0 तक ये चलेगा। तो जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो ये सेकंड कम होना शुरू होगा, ठीक है, और ये 0 तक जाकर हमारा टाइमर एंड हो जाएगा। रीसेट का बटन क्या करेगा? रीसेट का बटन इसको दोबारा से इनेबल कर देगा कि दोबारा से स्टार्टिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमें सोचना ये है कि क्या हम इसी तरह से काउंट डाउन टाइमर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे? इस वीडियो सेशन के अंदर हम देखेंगे इस चीज़ को कि हम किस तरह से इसके फ्रंट हैंड को कोड को इनेबल कर सकते हैं एज लाइक दिस, और साथ ही साथ इसकी वर्किंग भी बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से यहाँ दो बटन दिख रहे हैं करके देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हो और इसके प्लेलिस्ट पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें जो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं इनको विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fadhusaincs.blogspot.com, जहाँ पर आने के बाद आप तमाम चीज़ें विद ईज़ यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। लिहाजा सबसे पहले हम समझते हैं कि काउंट डाउन टाइमर है क्या चीज़। काउंट डाउन टाइमर जिस तरह से मैंने अभी गूगल की आपको पेज पे भी दिखाया, तो यहाँ बताया जा रहा है कि काउंट डाउन टाइमर इज इन एंड्रॉयड इज यूज्ड टू सेट अ काउंट डाउन बेस्ड ऑन इंटरवल सेट बाय यू एंड इट विल स्टॉप व्हेन द टाइम हैज़ कम इन फ्यूचर। तो जैसे ही वो काम हमारा एंड होगा, यानी टाइमर जो है वो बैकवर्ड पीछे की तरफ चल रहा है, यही वजह है हम इसको काउंट डाउन कह रहे हैं, जो उस वक्त तक ये चलता रहेगा जब तक वो अपने फर्दर स्टेप्स तक ना चला जाए, 0 तक ना पहुंच जाए। यू कैन यूज दिस काउंट डाउन टाइमर फॉर क्रिएटिंग एनी काउंट डाउन फॉर इवेंट। ठीक है, ये काउंट डाउन टाइमर के लिए किसी भी इवेंट के लिए हम बना सकते हैं कि इतने मिनट्स के अंदर आपने ये काम मुकम्मल करना है। काउंट डाउन टाइमर का एक मेथड है जो कि एंड्रॉइड के अंदर इस्तेमाल होता है, जो लॉन्ग मिली सेकेंड इन फ्यूचर को इस्तेमाल करता है और सेकंड पैरामीटर जो है काउंट डाउन इंटरवल के लिए। Here millisecond in future is the time you set in millisecond when you want countdown to stop, and countdown interval is the interval time in millisecond you set after which number will increment in countdown timer। यानी सबसे पहला पैरामीटर जो है टोटल नंबर ऑफ टाइम को सेट कर रहा है कि कितने टाइम तक आप चलाना चाहते हो, और उसके बाद इंटरवल बता रहे हो कि एक्चुअली जो ये टाइमर बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएगा तो माइक्रो सेकंड में चलेगा, मिली सेकंड में चलेगा या सिंपल सेकंड में चलेगा, वो टाइमर आप यहाँ पर बताओगे तो इसके मुताबिक आपका काउंटडाउन चलेगा। लिहाजा अब मैं चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो पर और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं कोड भी समझाता हूँ कि यह काम किस तरह से हो रहा है और हमने एंड्रॉइड पर इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया है। हियर इट इज़। तो 5 मिनट का इंटरवल यहाँ पर सेट है और जो सेकंड्स इंटरवल चल रहा है वो 1 का चल रहा है। इस वक्त आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिंपल एक ही बटन है जो कि स्टार्ट का। मैंने इस पर जैसे क्लिक किया हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और पाउस का बटन बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जिस तरह से गूगल पर आ रहा था। पाउस को आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, आपके पास 2 बटन इनेबल हो जाएगा, यानी स्टार्ट का और रीसेट का। ठीक है, स्टार्ट का मतलब ये है कि आप दोबारा इसे स्टार्ट करना चाह रहे हो उसी जगह से जहां से आपने पॉज किया था। ठीक है, और पॉज करने के बाद दोबारा से रीसेट का बटन आपको ये बता रहा है कि आप यहां से इसको दोबारा से 5 से स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने रीसेट पे क्लिक किया, दोबारा स्टार्ट इनेबल हो गया, स्टार्ट किया और हमारा काउंट डाउन टाइमर जो है यहाँ से चलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले UI की बात करते हैं। UI के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू पे आप देख रहे हो कि 0:0 मैंने सेट किया हुआ है और प्रीव्यू भी साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बटन है। इस बटन की ID आप देख रहे हो कि बटन स्टार्ट पॉज यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह जो सेकंड बटन है हमारे पास वो बटन रीसेट का है। बाकी रिलेटिव UI को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इसे प्रिंट डिस्प्ले करवाया हुआ है। बैक हैंड पे चलेंगे। सबसे पहले क्लास लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया। सबसे पहले स्टार्ट टाइम इन मिनट्स है जो कि माइक्रो सेकंड्स में मौजूद है। इसको मैंने 3 लाख की यूनिट में यहाँ पे लिखा है, जो टोटल इन टर्म ऑफ द मिनट जो है वो 5 मिनट बनते हैं। उसके बाद टेक्स्ट व्यू बटन और दूसरे बटन को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेवल डिफाइन किया और काउंट डाउन टाइमर जो था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बूलियन एक पैरामीटर एज लाइक वेरिएबल लिया, और उसके बाद हम m टाइम लेफ्ट इन मिनट्स को ले रहे हैं जो कि स्टार्ट टाइमर के बराबर होगा, यानी इस वेरिएबल को हमने इसी के बराबर कर दिया।
उसके बाद हम ऑन क्रिएट मेथड पर आने के बाद हमने बटन को फाइंड बाय आईडी किया और तमाम चीज़ें फाइंड बाय आईडी के ज़रिए से क्रिएट कर ली। जो सेकंड बटन है हमने जिसको पॉज के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको आईडी दी हुई है, उसमें हमने क्लिक लिसनर बनाया और कहा कि अगर हमारा एम टाइमर, ये एम टाइमर क्या चीज़ है, बूलियन वैल्यूज़ है, अगर ये ट्रू हो तो हम अपने जो टाइमर है उसको पॉज कर देंगे, वगरना ये स्टार्टिंग स्टेज पर रहेगा। फिर उसके बाद हमने एम रीसेट बटन को कॉल किया, ये आप देख रहे हो एम रीसेट बटन है। इसको कॉल करने के बाद हमने कहा कि जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो हमारा टाइमर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बिल्टन मैथड्स हैं। किसके बिल्टन मैथड्स हैं, काउंटडाउन के। ठीक है, काउंटडाउन टाइमर के ये बिल्टन मैथड्स हैं, ये कर लिया हमने। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया स्टार्ट टाइमर के नाम से। स्टार्ट टाइमर क्या करेगा, तुम्हें याद होगा काउंटडाउन टाइमर अभी मैंने जैसे मेथड्स में तुम्हें दिखाया कि इसके 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं, इनके ज़रिए से हमारा काउंटर टाइमर जो है वो स्टार्ट होगा चलना। लिहाजा इसके लिए हमने दोनों पैरामीटर्स को यहाँ पर कॉल किया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एम टाइम लेफ्ट मिल, तो इसके अंदर हमने देखो क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ मिनट बताया था, वो यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद इंटरवल, इंटरवल यहाँ पर माइक्रोसेकंड में लिखा गया 1000 का मतलब ये है कि पर काउंटडाउन जो टाइमर चलेगा वो 1 सेकंड का गैप रखेगा, यानी 5 से जब स्टार्ट हुआ तो 49, 59, 69 या 59, 58, 57 इस तरह से वो बैकवर्ड चलता रहेगा। इसमें ऑन ट्रिक का मेथड है, ऑन ट्रिक मेथड के अंदर मिली सेकंड को मैंने फिक्स किया और अपडेट काउंटडाउन मेथड को यहाँ पर कॉल किया हुआ है। फिर ऑन फिनिश टाइमर है, ऑन फिनिश क्या करेगा, जब सारी चीज़ें हमारे पास काउंटडाउन पे 0 पे पहुँच जाएंगी तो हमारा ऑन फिनिश मेथड कॉल हो जाएगा, जिसके ज़रिए से हमारा टाइमर 0 तक सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पाउज टाइमर का मेथड है। पाउज टाइमर के मेथड के अंदर हमने सबसे पहले एम काउंट डाउनर टाइम को कैंसिल किया है जो स्टार्टिंग को लेकर आ रहा था, और जो बूलियन वैल्यू है जो पहले ट्रू थी उसको हमने फॉल्स करवा दिया, क्योंकि हम यहाँ पर पॉज कर रहे हैं और इस चीज़ को हमने ऊपर कॉल किया हुआ है। और उसके बाद जो स्टार्ट टेक्स्ट था उसको हमने दोबारा से स्टार्ट करके विजिबल करवा दिया। रीसेट पर हमने क्या किया, तमाम चीज़ों को विजिबल करवा के 0 पर सेट करवाया है। और अपडेट टाइम क्या कर रहा है, दोबारा से उन चीज़ों को स्टार्टिंग स्टेज पर लेकर आ जा रहा है। यानी जब आप रीसेट के बटन को क्लिक कर रहे हो तो जितने मिनट हैं और सेकंड हैं उनको फ्यूचर में डिवाइड किया जा रहा है और 2 डेसिमल पॉइंट पर उन्हें विजुलाइज करवाया जा रहा है, जिसके ज़रिए से हम जैसे डिस्प्ले पे देखते हैं तो रीसेट के बटन पर जब क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर आ गया और स्टार्ट करते ही हमारा टाइमर इंटरवल के रेशो से स्टार्ट हो गया। फिर पाउस के बटन पे क्लिक किया तो ये चीज़ रुक गई। ठीक है, और पाउस के अंदर हमने ये बताया हुआ है कि ये चीज़ कैंसिल हो जाए और एम टाइमर जो रनर था वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो फॉल्स हुआ है, वो चीज़ रुकी हुई है। और जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे वो दोबारा काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। और नीचे अपडेट काउंट डाउन टेक्स्ट के अंदर हमने बताया हुआ है कि एक्चुअली मिनट और सेकंड्स क्या है। मिनट को हमने 60 से डिवाइड किया हुआ है और सेकंड्स को भी हमने 60 से फर्दर डिवाइड करके उसका परसेंट रेशो लिया हुआ है, ताकि हम सेकंड्स को और मिनट को एक साथ हैंडल करके देख सकें। लिहाजा इस तरह से हमारे पास काउंट डाउन टाइमर जो है वो इनेबल हो चुका, और एज लाइक गूगल जिस तरह से हमने देखा बिल्कुल इसी तरह से हमारा काउंटडाउन टाइमर जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में वर्क होता हुआ दिख रहा है। तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी। अगर आप प्रीवियसली सेशंस तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने बिल्कुल वही बेसिक लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एम काउंटडाउन टाइमर का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उन्हीं पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा जो यहाँ पर बेसिक मौजूद थे, और उसके ज़रिए से हमने काउंटडाउन टाइमर बनाया एज लाइक गूगल। तो फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।